तो इस वक्त की ताजा खबर, अभिजीत दीपके को जयपुर के प्रोटेस्ट के दौरान खर्चा पानी दिया गया। पौ 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 तेरे तो ए लग गए। तो शुरू करते हैं दल बदलू गैंग का प्रोटेस्ट। जब इनको 6 जून को परमिशन मिली कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पूरे देश को ऐसा लगा भाई ये तो आग लगा देंगे कसम से। बट थोड़ी ही देर में आग इन्हीं के अंदर लगने लगी। जंतर मंतर तो हमारा दूसरा घर है। लाइक प्रोटेस्ट में तो हमारा आना जाना लगा रहता है। ये क्या चीज है भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा इसमें दिक्कत क्या है। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। और ये ऐसे हिल हिल के क्यों बात कर रही है, मतलब ये बिगर हिले भी तो बात कर सकती है। आज का मेरा आउटफिट चेक ये है। आए हाय छी यार, जिसका आउटफिट है ये, इसको लग रहा है ये मंगोलपुरी के सैटरडे क्लब में आ गई है जहाँ पे इसको फ्री शॉट्स मिलने वाले हैं। मतलब क्या भाई ये आउटफिट है, क्या है? मेरे को तो कहीं से इसका आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा। या मुद्दे उठाए जाते हैं जंतर मंतर पे, मुठे नहीं। आफ्टर दिस प्रोटेस्ट आई हैव टू गो टू द ललित फॉर एन इवेंट। सो मेन आउटफिट ये वहां का है। इसका सिंपल सा मुद्दा जो मेरे को समझ आ चुका है, इसे होना इंटरनेट पे फेमस। इसे नहीं लेना देना नीट पेपर से, स्टूडेंट से, ना 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 ना। ड्रामे करके व्यूज बटोरे जा रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ये दीदी है, और ये इसकी पॉकेट पे पूरी पुच्ची बनी हुई है ना भाई। अरे यार छी, क्या चीप हरकत है भाई कसम से। मेरे को तो बहुत बकवास लगी ये चीज। तू जहां से भी बिलोंग कर रही है, मुझे नहीं पता तू क्या है क्या नहीं, बड़े पुच्ची बहुत बेकार लग रही है। क्या सोच के बना दी तूने? ये पुच्ची के चक्कर में 4 बंदे इसी की ताड़ में बैठे थे वहां पे, और हर बंदा साइड में खड़े होके बात कर रहा था ऊपर से नीचे तक देख के। भाई मतलब हद मचा दी। जो मीडिया वाला जाए इसके पास जाए। शर्म कर ले, थोड़ी शर्म कर ले। अरे दीदी कितनी शर्म करूं, इसने मजबूर कर दिया मेरे को बोलने के लिए। अब ये भी तो हमारे देश का होनहार प्रोटेस्टर है। अरे प्रोटेक्शन नहीं कह रहा, प्रोटेस्टर है। Meme or a song that you would like to dedicate to the honorable education minister of our country? Pa 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 pa. तेरे तो एल लग गए। कहीं से कहीं तक लग रहा है इनको किसी तरह का प्रेशर है, गम है। पौ 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 तेरे तो एल लग गए। ये कहीं से नहीं लग रहे नीट वाले बच्चे, ये तो लग रहे हैं फ्री फंड में आए हुए हैं। इनका हो चुका था काम खत्म, ये तो प्रोटेस्ट करने आ गए जबरदस्ती। ये चल रही 15 दिन से कॉकरोच पार्टी की तैयारी। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमें LGBTQ समुदाय के लोग मिले हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे देखते हैं। ये फिर से आ गया, आ गई। एक तो व्यूज के चक्कर में हर कोई इसको लेके आ रहा है। भाई मालूम है नाचीज आई हुई है यहाँ पे, बट हाथ जोड़ के विनती है बार बार इनको मत लाओ भाई, मत लाओ। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं। पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। फाइनली अब जाके नीट एस्पिरेंट मिला है भाई, तो कुछ ना कुछ तो ढंग की बात होगी। इतने लसनों को देखने के बाद कुछ तो मुद्दा उठेगा। आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए, और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। दल बदलू गैंग तो मतलब पेपर लीक के मामले में बाद में बात करेंगे, पहले आरएसएस और बीजेपी को कोस लेते हैं। कुछ होगा तो वैसे भी नहीं, पर दिल तो हल्का होगा, वही कर लेते हैं। पूछ रहे हो तुम कॉकरोच की स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो? कॉकरोच को तिलचट्टा भी बोला जाता है, कॉकरोच की स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो? अरे अंकल आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो? क्या है व्यूज बटोरने हैं, मेन मीडिया को टीआरपी बटोरनी है, तुमको व्यूज बटोरने हैं। अंकल ये करी ना बात, टीआरपी तो चाहिए, आपको यही पता है जवाब, तो फिर क्यों कर रहे हो? हर बंदा रोटी ही तो सेक रहा है अपने यहाँ पे आके, जैसे आप आगे सपोर्ट कर रहे हो इस उम्र में। वैसे कौन सा अटेम्प्ट दे रहे थे आप? डिफेंड मत करो किसी को, एक जज मत करो किसी को, किसी को जज करने की कोशिश मत करो, ये आप जज कर रहे हो। और आप इस बेचारे को ही चमका दिया। क्या है यार अंकल यार, आप कॉकरोच हैं? आप भी कॉकरोच हैं क्या? आप अक्रोच है पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? अरे यार ये कैसा एंकर है ये? कॉकरोचेस से ज्यादा तो ये मेरे को फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। क्या हो गया भाई, बीवी से लड़के आया क्या? आप जैसे सपोर्टर जो कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पे चुम्मी का निशान लगा हुआ है। अरे तो चुम्मी का निशान लगा हुआ है तो तेरे को क्या लेना देना? तू अपना सवाल पूछ यार, क्यों भावना के अंदर घुस रहा है? आप लोग इतने मीठे होकर देश कैसे बदल पाएगा? हम हैं मीठे, आप बोलिए आप। तो मीठे लोगों से देश कहाँ बदलेगा? अरे मीठा है तो क्या हुआ, भीड़ का तो हिस्सा है ना, जाके कहीं और कर रहे रिपोर्टिंग। इतना परेशान है तो हद होगी यार। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए, इसकी परमिशन वगैरह तो है नहीं। परमिशन मिल चुकी है।
ज्यादा बावली लगा रहे हो हमारी लाडली को, सब पता है। उसने भी देख लिया बहन, वो सुबह जो मिली है ना कंफर्मेशन कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसने देख लिया है। इतना भी मीडिया बेवकूफ मत समझा करो यार, हद है यार। हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट नहीं। यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? भाई होमवर्क करके आते यार, क्या बात कर दी यार। आपको क्या जंतर मंतर की छत पे खड़े होके प्रोटेस्ट कराना था? अरे यार कहाँ से आ रखे हैं बंदे। ऐसे देश हमारा आजाद हुआ था क्या? अगर ये आजादी के टाइम पे होते ना भाई, कसम से मेरे को लगता है आजादी आज तक नहीं मिल पाती। उसी से कंफर्म कर रहा है। हाँ यही होता है क्या? यही होता है। अरे भाई और क्या, जब पता ही नहीं तो जबरदस्ती बोलना है, हद हो गई। आए तो है आपका सौरभ भैया सब आए। ये काट ये ट्रॉमेटाइज्ड हो गया होगा देखने के बाद। इसके घर वाले कहेंगे भाई अगली बार किसी प्रोटेस्ट में मत चला जाइयो, ऐसे समाज में बेइज्जती हम नहीं करा सकते। आने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है, जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये अरे लक्ष्य भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो यार? अरे भाई आप भी आगे प्रोटेस्ट में भाई। पार्टियां ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? दोनों मिले हुए, दोनों के मुंह पे स्माइल देखो। ऐसे एंकर देश में हो जाए तो किसी को किसी से नाराजगी ना हो। वाह। तो इस वक्त की ताजा खबर, अभिजीत दीपके को जयपुर के प्रोटेस्ट के दौरान खर्चा पानी दिया गया। खर्चा पानी के अगले दिन ही हमारे अभिजीत दीपके जी ने एसपीजी की मांग कर दी भारत सरकार से, ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जाए। पर अभिजीत जी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कैसे, वो भी भारत सरकार से? आप तो ऑपोजिशन वाले नहीं हो। कहाँ से आए हो भाई साहब आप? महरौली से। अब जाके फाइनली मेरे को एक प्रोटेस्टर मिला है जिसने आते के साथ ही गले पे हाथ रख लिया। क्या पूछ लिया भाई, क्या पूछ लिया? इसका जवाब तो मुझे पता ही नहीं। एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, ठीक है। देख रहे हो प्यार कितना सच्चा भाई का। नीट का पेपर लीक हो गया तो भाई को दुख हुआ तो प्रोटेस्ट करने के लिए आया है। बट भाई पेपर क्लियर होते के साथ ही तेरे को छोड़ने का प्रोग्राम था। ओहो यार स्किन टैन हो गई यार, गर्मी में झुलस गई मेरी स्किन। ओहो अभिजीत भाई एसी वेसी लगवा दो यार, क्या कर रहे हो यार, गर्मी में मार दिया हमें। 2 घंटे में सबका तेल निकल गया और 15 दिन से शोर मचा रखा था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। माँ चुद गई। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, माँ चुद गई। मुझे भी लग रहा था कि बहुत कुछ कर देंगे, काफी दिन से मैं भी सोच रहा था अब करेंगे कुछ करेंगे। हो गया 2 घंटे में सबका तेल निकल गया। गर्मी लगी, लस्सी पी के घर जा रहे भाई अपन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और राणा साहब आ गए यूपी उत्तर प्रदेश से। ये भारत में जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन? ये अपनी पर्सनल डायरी को संविधान कह रहा है। कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं बने। संविधान, ये देखिए संविधान से मतलब संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। ये संविधान इसने बनाया अपनी अंतरात्मा से। कहां से चूतड़ सिंह उठ के आते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस तो देखो। अपनी डायरी को कह रहा है वो संविधान है। ये भाई तो जय भीम के नारे क्यों लगा रहा है? तू इतनी दूर से अमेरिका से उड़ के आया है जय भीम के नारे लगाने के लिए। अरे यार माँ बाप पे तो तरस खा, वो देख रहे होंगे टीवी पे, वो क्या सोच रहे होंगे। टीवी पे तो कह रहा है ही नहीं, बट तू खुद तो सोच, तुझे खुद पता तू क्या कर रहा है। नीट के पेपर की बात कर, जय भीम चिल्ला रहा है, हमें पता है जय भीम है, बट तू नीट के लिए आया भाई, नीट के लिए मुद्दे से भटक रहा है, तुझे खुद नहीं पता क्या करना है। इतनी धूप है, आप प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो, तो आपकी अगर स्किन खराब हो जाएगी तो फिर आपका स्किन केयर रूटीन क्या रहेगा बाद में? ये इसका स्किन केयर रूटीन पूछ रहा है कि सर इसकी स्किन टैन हो जाएगी तो क्या होगा। मतलब कुछ भी हो, हम कंटेंट कुछ ना कुछ निकाल के जरूर लाएंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है इतनी भीड़ है और बकचोदी ना करे दिल्ली वाले, ऐसा हो सकता है? अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी
पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। या केजू जी आ गए। पर केजू जी, आप कह रहे हो बांग्लादेश और नेपाली की तरह हमारे देश का युवा जेन जी सरकारें बदल सकता है। बट एक बात बताओ, पंजाब में तो आप ही की सरकार है ना, तो वहां आपने स्टूडेंट्स की कुटाई क्यों करा दी? बुरा लगा, मुझे भी लगा था। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कैसा दोगलापन है सर जी? आप भी राजनीति सीख ही गए हो। अब ये बताओ, पैसे कितना अंदर कर लिया? अरे बस कर भाई, हाथ में चनका आ जाएगा, हाथ उतर जाएगा। तेरा कमजोरी बहुत लग रही है, प्रोटीन ले ले थोड़ा सा जाके। और तू एक बार बता, तू नीट की बात नहीं करने आता है यहाँ। तुम 4 घंटे में आरएसएस, बीजेपी, मोदी, मतलब 4 घंटे में तुम सबको कोस लोगे और एक ही मुद्दे की बात नहीं करोगे जो तुम्हारा मुद्दा था, नीट। दुनिया जहान की बकचोदी हो जाएगी, पर नीट के बारे में बात नहीं करेंगे। 4 घंटे का प्रोटेस्ट है, 4 दिन का नहीं। नीट का फुल फॉर्म बता पाएंगे? नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट। यहाँ पे प्रोटेस्ट कौन है सर एजुकेशन में? इसको रिकवर मत करना। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। काफी एजुकेटेड स्टूडेंट्स आए हुए प्रोटेस्ट के लिए। नहीं, आप यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता मुझे। जाते जाते तुम इसके दर्शन जरूर कराओगे मेरे को मिठास के। तो हमारे गांव के सरपंच जी, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत जी 2 से 4 घंटे में चित हो चुके हैं और वो अपनी एसी गाड़ी की तरफ जाके प्रस्थान कर चुके हैं। ओ, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? और अब समय आ चुका है इस रोस्ट वीडियो का एंड होने का। कमेंट करके बताना कैसा लगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले रोस्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, नमस्कार, आदाब।